क्या है प्रश्नावली हमारी? 8.1 आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। इसमें पढ़ेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या है हमारी इसमें पूरी एक्सरसाइज में? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से संबंधित किससे संबंधित? पाइथागोरस प्रमेय से पूरी एक्सरसाइज। तो पहला सवाल है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? बी कोण समकोण है। ए बी बराबर 24 है, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा हूँ निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो एक पहले बनाओ त्रिभुज। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज की कौन सी भुजा? बी समकोण। जो यू कौन सी भुजा हमारी? बी। तो यू पॉइंट हमारा समकोण अर्थात बी है यू। अब यू मान ली हमने खींच दी। तो यू वो बी है या ए मान लो या सी मान लो या ए मान लो या बी मान लो, कुछ भी मान सके। अब इस समय में दे भी रखो, दिया है। पहला सवाल है दिया है, क्या क्या दे रखो? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान जो है ये ए बी जो हमारे 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 और 20 को अगर जो करंट निकालेंगे तो 25 आएगा, पर ये दिखाना हो निकाल के। ऐसा अगर जो इनकी भुजा जाए तो ये पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ हमारे? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आधार क्या? BC का वर्ग और लंब होगा AB का वर्ग। ठीक है ना? आधार और लंब के बराबर होगा कर्ण की भुजा। तो इन दोनों भुजांशों अधिक आना चाहिए इसका मान। यू भी है, ठीक है ना? AC तो निकालनी है हमें, AC तो AC रहने दो और BC हमें दे रखी है 7 होगा 24। 7 का वर्ग कितना होगा? 49। या को कितना होगा? 4 चौक 16, 500 कुछ हो गए। 4 चौक 16, यहाँ से 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 6, 576। अब इन्हें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 625। 9 6 5 15, 15 5 ऐसे लिखे एक कितने हो गए? 11 11 1 12 ऐसे लिखे 1 5 और 1 6। तो AC को रूट में ये काई में वर्ग आया हो। अगर जिसको पक्षांतर कर देंगे तो रूट में आ जाएगा। 625 को निकालेंगे हम रूट, और 625 को रूट कितना होएगा? कितना होएगा? 25 होएगा। 25 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी? कर्ण की भुजा आ गई। बूझो क्या है हमसे? साइन ए कोस। फर्स्ट सवाल में बूझो साइन ए। क्या बूझो? साइन ए इंटू कॉमा कॉस ए। कॉस ए हुआ है तो साइन होवे क्या है? साइन ए हुआ है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हुआ है तो लंब क्या है हमारी? AB और कर्ण कितनी है? AC। AB को मान कितना आया हमारे? दूर है 24 और कर्ण कितनी है? 25। तो 1/25 आ गया। अगर जो कॉस का बूझे इसी में कॉस ए निकालनी है हमें, तो कॉस क्या होगा हमारी? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितनी है हमारी? आपका 7 है और इसमें कर्ण आ जाएगी 25। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इनका। ठीक है ना? अभी दूसरे सवाल में कह रहा हूँ साइन कॉस और कॉस सी। अब क्या सी निकालनी है तो सी बदल गई हो। अब क्या सी है या जी कौन हो, तो क्या मान बदल जाएंगे? ये आपस में बदल जाएंगे। लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा ना? लंब को आधार कर देंगे, आधार को लंब कर देंगे, बस। सेकंड सवाल में कह रहा हूँ आकृति 8.13 में इसकी आकृति भी दी गई है। ठीक है ना? मैं tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। क्या करेंगे? ये हमारी भुजा 12 और 13 है। ये ना निकालेंगे ना। यदि साइन ए बराबर
4/3 है तो cos A और tan A का मान ज्ञात परिकलित करना, ये भी हो जाएगा। चलो बता दें एक बार, देखो एक बार, ठीक है ना। साइन ए को दे रहा हो, cos A को और tan को बूझो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, सीधी सीधी सी बात है। साइन ए, ठीक है ना, होने को दूसरे नियम से भी हो जाए पर करने तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। एक ही सूत्र याद रखना। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, ये ये से मान लो, ठीक है ना। साइन किसके बराबर होगा हमारा, लंब बटे करण होगा। लंब बटे करण कितनी है, 3/4, तो लंब 3 है, लंब कितनी है हमारी 3 करण कितनी है 4। 3 4 आ गई तो ये कम से कम आधी आनी चाहिए, नहीं क्या ना। 3 निकाल लो, आधार निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से। सही ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC का वर्ग बराबर कितनी आ जाएगी, BC का वर्ग प्लस कितनी आ जाएगी, AB का वर्ग। AC हमारे 4 है, 4 का वर्ग। BC हमें निकालनी है, BC का वर्ग यूं रहने दो, और AB का वर्ग 3 का वर्ग 9। ये 16 आ गई, ये 9 आ गई, सही है ना। और 9 को माइनस कर देंगे पक्षांतर लाने पे तो BC का मान निकल आएगा। कितनी बची, 9 गई तो 7, 7 आ गया। BC का मान कितना आएगा, 7 आएगा। रूट में निकाल दो, अर्थात BC बराबर कितना आ जाएगी, रूट 7। भुजा कितनी, रूट 7 है हमारी। लंब बटे करण ही होगा, हमें कॉस ज्ञात करना हो। कॉस ए, जब भुजा बदल दे, यहाँ पॉइंट बदल जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाती है इसके, ठीक है। तो कॉस ए का मान ज्ञात करना हमें। कॉस ए क्या हुआ हमारा, आधार बटे करण, अर्थात A/K। तो यहाँ ए क्या है हमारा, आधार क्या है इसमें, आधार है हमारी BC है, और करण क्या है हमारा AC। आधार हमने BC अभी निकाली, रूट 7 अपन कितनी आ जाएगी AC 4, ये आंसर होगा। अभी हमें एक और पॉइंट पूछो, tan A का मान ज्ञात करना हो। कितना ज्ञात करना हो, tan A क्या हो हमारा, आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा AB लिख दो। आधार कितनी है, आधार BC लिख दो। तो AB 3 है और आधार कितनी है, रूट 7। ये का आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालो ना। अगर जो करना चाहे तो रूट से वर्ग निकाल के करा करें, ठीक है ना। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से करनी। चौथा सवाल कैसे 15 कोट A8 हो, ऐसे ही आप पक्षांतर कर देंगे। देखो पहले थोड़ा सा मैं समझाऊं। ये क्या है हमारा 15 कॉट, ठीक है ना, 15 ही ना, 15 कॉट A इसकल टू में 8 है। अभी हम पूछो साइन A और सेक A का मान। साइन A और सेक A, तो 15 या कितने मल्टीप्लाई में पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, अर्थात 8/15। अगर जो हमने इसकी भुजा निकाली, ऐसे ही हमारा डायग्राम बनेगा ABC, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो कॉट किसके बराबर होगा हमारा, tan को उल्टा होगा। tan क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार होगा। साइन को उल्टा होती है, कॉट tan को उल्टा होता है। हाँ अभी ना बताए, सही ना। साइन किस को उल्टा होगा, कोसेक को उल्टा होगा, ठीक है ना। कोसेक को साइन, कॉस किस को उल्टा होगा, सेक को उल्टा होगा। और tan किस को उल्टा होगा, वो होगा कॉट को उल्टा। तो साइन क्या होगा हमारा लंब बटे आधार होगा। तो लंब बटे आधार, आधार बटे क्या होगा, आधार बटे लंब, सही है ना, उल्टा होगा। तो यहाँ जी के 8/15 होगा। तो L कितनी है हमारी, आधार A 8, लंब कितनी है 15। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा यूँ याद रखनी है, इन दोनों भुजाओं से या का वर्ग क्या आएगा, मान अधिक आएगा। तो AC का वर्ग निकाल लो हमें, और इनके वर्ग कर दो। 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। 15 का होगा 225। दोनों ने जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 8 2 289। 289 कितने का होगा, 289 भी रूट है। 289 भी रूट होगा।
या पक्षांतर में कर देंगे। 289 रूट कितने को हो गए? शायद ही 17 को हो गए, शायद ही ना 17 को ही हो गए। देखो 749 का 9 से 4, 7 4 11 है, ठीक है ना। 7 1 9 8 2, सही है ना। कितने को होगा? 17 को। 17 मैं निकाल के भी दिखा दी ना। AC की भुजा क्या आ गई हमारे द्वारा? 17 17 आ गई। मान क्या बूझे हमसे? चौथे सवाल में बूझे साइन ए। साइन ए का मान क्या होगा? ये भी बूझी। और sec ए क्या बूझी? sec ए। तो साइन ए क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारी? लंब तो 15 है, ए भी भुजा तो 15 लिख दो डायरेक्ट। कर्ण कितनी आ गई हमारी? 17। तो यू साइन ए का मान हो जाएगा, ठीक है। सेक बट कॉस को उल्टो हो गए। कॉस हमारा हो गए क्या है? आधार बटे कर्ण हो गए, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण 17 और आधार कितनी है? 8। ये आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस और दूसरा तो फॉर्मूला लगाया ना है, लगाने को लगा सके हमने इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। पांचवा सवाल कह रहा हो, यदि सेक थीटा इजकल टू कितनी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकल्पन कीजिए। यानी कि सेक को दे रखो। अब सेक के सिवाय कितने बचे? 6 अनुपात हो में ये बताया अभी। 5 बचे। 5 उनका मान निकाल लो ऐसे ही निकल जाएंगे। हाँ बस सूत्र लगा देंगे। किसके बराबर हो गए? यहाँ क्या दे रखो मैं? कर्ण 13 है और कर्ण बटे आधार हो गए ना, आधार 12 है। लंब और निकाल लेंगे। 169 में से 144 गए तो कितने बचे? अर्थात 5 आएगा। जितना भी है। और बाकी ऐसे ही जो फॉर्मूला बताई ना वैसे निकालेंगे। छठो, यदि कोण ए बराबर और कोण बी बराबर न्यून कोण है तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। न्यून कोण को मतलब क्या है? 90 हाँ 90 अंश हो सके, 90 से नीचे हो सके, वो कहलाम हमें न्यून कोण। छठो सवाल है, तो 2 त्रिभुज हैं, 2 ही है ना। पहलो बना लो, ऐसे बना ली, दूसरा ही बना लो। कोण ए, यू वाला कोण ए किसके कोण के बराबर है? कोण बी के। ये कोण आपस में बराबर है, ये दिखानी है। यू ए है, बी उसमें मान लिया, तो पी क्यू, या है आर और एस मान लो, बस हो गया ना। अगर जो हो गए ए बी कोण बराबर है, दर्शाने भी हैं। अब जहां दे रखो मैं कुछ दियो भी है, मैं दिया है क्या दे रखो? कॉस ए, कॉस बी के बराबर, कॉस ए बराबर है कॉस बी की। कॉस बी के बराबर तो कैसे निकालेंगे? अब कॉस ए को मान निकालो, कॉस बी को मान निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कॉस ए क्या होगा हमारा? लंब बटे एल लाल बटे का होगा ना। तो आधार बटे कर्ण है हमारा। आधार कितना हो हमारा? ए वाली भुजा में, या वाली में आधार ए क्यू, तो ए क्यू अपॉन कितनी है? कर्ण कितनी है हमारी? पी क्यू। कितनी है? पी क्यू। सीने कॉस बी, अब यह वाले त्रिभुज में ना कि या में, ठीक है ना। तो कॉस बी में इसमें क्या है हमारा आधार? बी एस आर एस निकालेंगे। अब ये किसी है बराबर होगी ना भुजा, अब बराबर होगी, अगले वाली भुजा निकाल देंगे। अर्थात इनके एक नियतांक मान लेंगे। माना ए क्यू अपॉन पी क्यू बराबर बी एस अपॉन आर एस इसकल टू के एक नियतांक है। अगर जो के नियतांक है तो क्रम वाइज ऐसे करो, ए क्यू अपॉन पी क्यू किसके बराबर? के बराबर। ऐसे ही हमें निकालो बी एस अपॉन आर एस बराबर किसके बराबर? के। अलग अलग लिखिए, तो एक लगा लिया, तो ए क्यू कितनी आ जाएगी हमारी? के पी क्यू आएगी। भुजा ऐसे ही आएगी, ऐसे ही यहाँ आएगी 1 करने के बाद, यानी कि बी एस, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में के इजकल टू आर एस। के क्या है? एक नियतांक हो ना। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो ये भी क्या भुजा हो जाएगी हमारी? कर्ण वाली बराबर हो जाएगी।
अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अब हम, प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से कर देंगे सीधी सीरीज में। दोनों के आधार हैं ये दोनों के आधार है, हम्म, लगा देंगे ना पाइथागोरस प्रमेय। हम्म, और करके नहीं क्या निकालनी है हमें, तो ए क्यू निकालनी है हमारे दूर, बाकी तो सब चीज़ हैगी। यू भुजा भी है, यू भुजा भी है, यू भुजा भी है और यू भुजा भी है। हाँ, बस क्या आना है, कारण करण है, दोनों में सूत्र लगाएंगे इसी वाला। अगर जो दोनों करण बराबर आ जा तो तीनों भुजा कैसी आ जाएंगी, ये ए क्यू पहले सु है, पी क्यू, सही ना, बी एस अपॉन आर एस, तो ये आपस में कैसे आएंगे, पी क्यू अपॉन आर एस, कैसे आएंगे ये भुजा आपस में, बराबर आएंगे, कैसे आएंगे, बराबर। बराबर आएंगे, तो तीनों भुजा सर्वागसम से हो जाएगा। मैम ये हमारे ने लिखा के दिखाई, तो पाइथागोरस से वही फॉर्मूला लगाना है, वही करके दिखानी। ये तीन ऐसे सिद्ध करके दिखाएंगे, तीनों चीज़ सिद्ध करके आ गई तो तीन कौन ना हो गए, एस एस एस, भुजा 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 से सर्वागसम है, सर्वागसम है तो क्या होंगे, कौन इनके बराबर ना होंगे, कौन ए बराबर कौन बी, ये क्या होगा, यही सर्वागसम है। पी ए पी और आर बी तो आती यहाँ यहाँ तीसरी तो भुजा तीसरी भुजा ही तो आएगी, पी क्यू पी ए, सही ना, और ए क्यू, ए क्यू है, ए क्यू सही ना, पी क्यू ए क्यू कैसे भी लिख रहे सही है, लिख तो रहे हैं, हाँ ए क्यू ही आएगी, क्या आएगी, ए क्यू, ए क्यू अपॉन बी एस, बी एस तो है हमारे पास, आर एस आएगी, सही है ना। सही है, आर बी होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, गलत लिख गए, आर बी, ठीक है, आर बी, आर बी, तो ये बी एस होगी, क्या होगी, बी एस ही पाइथागोरस प्रमेय से ही हो जाएगा, तो ना चीज़ सिद्ध आके नहीं है, सिद्ध हो जाएगा तो सर्वागसम से होगी, कौन ए बराबर कौन बी है। आगे देखो, छठे के बाद सातवां, सात में क्या करेंगे, ये कह रहा है कॉट से ही ना, 7/8, कॉट इतने हैं तो कॉट से क्या निकालेंगे, लंबटीकरण वाले फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा, जिनका मान धर देंगे वो निकाल कर, मान निकाल के देखो साथ। अगर जो फॉर्मूला में हमारा कॉट है, कॉट थीटा है कितना, 7/8, 8 है तो कॉट किसके बराबर होगा हमारा, टेन कोल्टो होगा, टेन कोल्टो होगा ना, टेन होगा हमारा आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब, तो लंब बटे क्या हो जाएगी, आधार, 7/8। अगर जो मान सके तो ना के अनुपात में लेकर भुजान ने, और इन्हें कट फिट के क्या आ जाए वही आ जा करें, अगर जो ऐसे भी लेना चाहें डायरेक्ट भी ले सकें। एल हमारी 8 हो गई, यू कितनी हो गई, ये 7 है एल तो, और आधार 8 है, 8 8 64 और 7 8 49, इन्हें दोनों ने जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 13 3 है, चलो 10 और 11, 113 रूट आ जाएगा करण हमारे, कितना आ जाएगा, रूट 113, 113 आ जाएगी करण की भुजा, कितनी आ जाएगी करण की भुजा, 113। अब किसको मान बूझो हमसे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, लिखो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और मैं अगर जो यहाँ मान न रखूँ, दोनों जगह डबल डबल रखने की जगह एक उपाय बताऊँ मैं तुम्हें, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा, अर्थात ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला पढ़ो ना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो ऐसे ही कर दो, एक का वर्ग माइनस साइन थीटा बिना मान धरे, 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग। अब इनके वर्ग के साइन थीटा का वर्ग तो है, हाँ है साइन थीटा ही तो, एक का वर्ग 1 हो गया है, और साइन थीटा किसके बराबर हुआ है, लंब बटे करण के बराबर हुआ, लंब बटे करण लग दो, लंब कितनी है हमारी 7 और करण कितनी है, रूट 113, 113 को कर दो वर्ग, नीचे भी ऐसे ही। अब हो गया आधार बटे करण, तो आधार कितनी है हमारी 8 बटे करण 113 ही है,
इसको वर्ग कर दियो, ठीक है। अगर जो निकालो तो 1 के 7 7 का रूट, और ये ऑलरेडी रूट में तो रूट कट जाएगा, कितनी आ जाएगी 113। 1 माइनस 8 को 64 बटे 113। 113, इनको एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा, तो अंदर यहाँ गुणा करिए 1 लगा के, 113 माइनस 49, 113 बचे, यहाँ जगह बची 113 माइनस 64, 113, ठीक है ना। 113 13 से कट गए, 113 में से 49 घटाने कितने बचेंगे, 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 ही बचेंगे ना। यहाँ 10 बचे, और 10 में से 4 गए तो 6 64, और 113 में से 64 जाएंगे तो 13 में से 4 गए तो 9, और 10 में से 4 गए, 10 में से 4 हाँ 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है ना। सॉरी, कितना आ गई, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 64 बच्चे 49। अगला भी बुझो हम पॉइंट, अगला पॉइंट भी है इसमें। सेकंड में बुझो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ठीक है ना। कॉट बराबर क्या दे रखा हूँ मैं, मान रखो ही मतलब कॉट बराबर 7/8, तो या को वर्ग कर देंगे ना, इतने कोई रूट निकाल दो, वर्ग रूट ना वर्ग निकाल लो। 7 7 49, 8 को 8 8 64, इतना ही होगा दिखे सेम आ सके हैं। हाँ सेम तो ना, उधर उल्टा है, हाँ उल्टा ही आएगा ना इसका तो। और जिसका कौन है, चलिए यदि 3 cot a बराबर 4, तो अब 4 को धर लियाएंगे, पक्षांतर कर देंगे ना, ऐसे ही tan a को मान निकालेंगे, तो बराबर त्रिभुज 9 में तो हो जाएगा, कर रखा हूं मैंने। 10वां भी ऐसे ही है। पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी क्यू आर सही ना, पी क्यू आर 2 दे रखे हैं, क्या यो आधार हो जाएगा, पी साइन कॉस टाइन, या में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। देखो डायग्राम में बता दो, ऐसा तो मुझे कर दो, मैंने घर करा हुआ ना मुझे तो ना हो देख सही ना। मैंने करण मान ली एक्स है हमारी भुजा, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग कितना, इन दोनों को 25, अर्थात पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पहले भुजा का वर्ग निकालेंगे, या को करण वाला पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स को मान निकालना पहले हम, हो जाएगा। मेरे को ये मान तो नहीं करे। देखो तो 11वां सवाल, यह tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान 1 से कम होगा, कारण भी बताना उत्तर के साथ साथ ही। 1 से कम नहीं होता, ठीक है ना, 1 से अधिक भी तो हो सके, होगा ना, होगा। tan a का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा, क्योंकि tan थीटा भी होगा है, tan TC भी होगा, कहीं tan 45 भी होगा, 1 से अधिक भी हो सके, कम भी हो सके। कोण AK के समान के लिए sec a 12/5 होगा, यानी कि sec a कह रहा हूँ, sec a 12/5 होगा, सत्य है या असत्य है। ये किसके बराबर होगा हमारा, कॉस कोल्ट होगा, किस कोल्ट होगा, कॉस को कॉस क्या होगा हमारा, लंब बटे करण, तो ये क्या हो जाएगी, करण बटे लंब हो जाएगी, एल आधार होगा, आधार बटे करण होगा, ठीक है ना। क्या होगा, आधार क्यों ना हो सके, सत्य है, क्यों, करण की भुजा या भुजा से बराबर उल्टा होकर आ जाएगा, उल्टा होने पे आधार आएगा ना, फिर यहाँ लंब की जगह हाँ आधार आएगा यहाँ जी। अगर जो यू वाली भुजा या करण के बड़ा तो बड़ा आयो तो क्या बात है, सत्य है, ये सत्य चीज है, तो बड़ा सही है। तीसरे में कौशिक कोण AK कोसेंट होता है, कोसेंट ना होता कोसाइन होगा, कोसाइन बताई ही, कॉस को हमेशा कोसेक क्या होगा, कोसाइन होगा, कोसाइन होगा, ठीक है ना। कॉटे, ये जो कॉटे है, चौथा सवाल, ठीक है ना, 10 11वें का चौथा, सही ना। कॉटे किसके गुणनफल के बराबर होगा, कॉट गुणा A के बराबर होगा, ना हो तो अलग अलग थोड़ी पार्ट में डिवाइड कर सके हमने ना।
क्यों? मुझे कोई भी कौन लेना कह रहा ना तो कोई भी कौन ले सके। हाँ, तो या को मान तो बड़ा होना चाहिए ना करण को नीचे, तो तब होती। करण छोटी ना बुझा छो हाँ तो ना हो कितना सके। होना